जय हिंद साथियों, आपका ज्ञान स्थली कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और आज से मैं आपको मैथ की बेसिक से जानकारी दे रहा हूं और आपकी क्लास डेली चलेगी सर आज से जी। तो आज आप फिलहाल बेसिक जानकारी लें मैथ की सर जी। जैसे कि सर्वप्रथम छोटी छोटी चीजें पूछी जाती सर पेपर में। यूपी पुलिस का पेपर दें आप, एसएससी का पेपर दें और रेलवे का पेपर दें, जिस किसी का पेपर दें, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है 1-2 नंबर में। चलिए फिलहाल उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी से बड़ी डिजिट मीन्स अगर हम गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 2 डिजिट हो गए सर जी। अब आगे आए तो बड़ी वाली डिजिट कितनी होती सर अपनी 9। हमसे बोला जाए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 1 9 2 9 और 3 9। मैं बोलूं 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए सर, 2 बार 9 बना दीजिए सर, 99 हो गई। मैं बोलूं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ सर, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई सर। अब बात आई, ये तो थी बड़ी से बड़ी की, बात आई अब आएगी छोटी से छोटी संख्या की जी। मैं बोलूं 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए सर। 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या 9 के बाद कितने आएंगे बाबू जी 10। तो 10 आएंगे, 2 डिजिट है सर इसमें। तो सबसे 2 अंकों की है तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी सर भाई 10। और ऐसे ही सर 3 अंकों की तो फिलहाल 0 बढ़ती चली जाती सर इसमें। मैं बोलूं 3 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होगी, कुछ छोटी छोटी संख्या कितनी होगी सर भाई, कितनी होगी बाबूजी 100। 4 अंकों की छोटी संख्या सर जी, छोटी से छोटी। ये प्रारूप था छोटी का, ये प्रारूप है सर अपना काय का बड़ी का। अब देखिए प्रश्न कहां से करता है वो जी, इसके बारे में जानकारी ले लें। कितना क्लियर हुआ सर। अब पेपर में इसी दोनों से प्रश्न कैसे पुट ऑफ करेगा वो देखिए छोटे शब्दों में सर। देखो वो बोलेगा आपसे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए जी सर। क्या पूछेगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या 3 अंकों की छोटी संख्या का क्या पूछा गया सर डिफरेंस। तो सिंपल सी लाइन, 4 अंकों की बड़ी संख्या बाबूजी अभी बताई थी मैंने आपको, 4 बार 9 लिख लिए सर। अब आई बात आई कि 3 अंकों की छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी संख्या सर हमारी कितनी होती 100। क्या पूछा गया सर डिफरेंस, क्या कर दिया जाए -9। 9 में से 0 है 9 में से बन गए 8 और 9 ऐसे के ऐसे। अगर वो अंतर की जगह क्या कह दे कि क्या ज्ञात कीजिए यो, तो सिंपल सी लाइन इन दोनों को क्या कर दिया जाए सर जोड़ दिया जाए। जोड़ दो 9 9 9 और 1 10, 9 और 1 10। तो ये है सर अपना क्या योग और ये क्या है सर अपना अंतर। अगली लाइन सुनिए सर। मीन्स इसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर। अगला प्रश्न देखें सर पेपर में कैसे पूछेगा। वो बोलेगा 6 अंकों की छोटी संख्या 6 अंकों की छोटी संख्या
तथा 5 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सभी लोग अंतर ज्ञात करते हैं सर। 6 अंकों की छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी संख्या 1 2 3 4 5 और 1 6। बात आई 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी 1 2 3 4 5। क्या पूछा गया सर? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस। आराम से घटा दी सर। 0 में से 9 नहीं घटेंगे, हाथ से लेते चले आए तो 10। 10 में से 9 है, कितना बचा सर? 1। यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 9 है 0 0। 9 में से 9 है 0। 9 में से 9 है 0। यहाँ कुछ नहीं बचा, मीन्स आंसर कितना आया सर? 1। इस प्रकार के इस टॉपिक से आपसे वो प्रश्न करेगा सर। दूसरी लाइन सुने सर। आज आपको ओनली छोटी छोटी सी बेसिकली बातें पढ़नी है सर। कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर। देखिए सर, एक हिंदी में नाम होते सर हमारे स्थानीय मान, और एक होता सर अपना जातीय मान। इसी का दूसरा नाम होता है अंकित मान। जी, इंग्लिश में इसको कहते सर प्लेस वैल्यू, और इसको कहते सर अपना क्या? फेस वैल्यू। इसके बारे में फिलहाल आप देखें सर, 2 सवाल दोनों में समझ में आना चाहिए सर। जी सर, मैंने लिखा कोई डिजिट लिखी 2 4 3 7 9। बात हो रही सर हमारी इकाई की प्लेस और इकाई की सर फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का नंबर है सर, तो 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है सर, तो कितनी होती सर हमारी? 9। 7 का नंबर आया सर, तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 है। उसके बाद एक डिजिट और है, तो एक क्या लगा लेते सर अपन लोग? 0। बात आई 3 की, तो 3 ट्रिपल मीन्स 2 डिजिट है, 2 0। 4 का नंबर आया सर, तो 4 के बाद कितना सर? 1 2 3, तो 1 2 और 1 3। बात आई 2 की, तो 2 लिखे हैं, 1 2 3 और 1 4। 1 2 3 और 1 4। ये सभी क्या है सर? अपनी प्लेस वैल्यू। ये क्या है सर? हमारी प्लेस वैल्यू। बात आई अब इकाई की फेस वैल्यू। वैसे सर फेस को हिंदी में कहते हैं एक चेहरा। फेस को क्या कहते हैं सर? एक चेहरा। जी, तो फेस वैल्यू सर हमारी जैसे कि तैसी रहती। 9 की फेस वैल्यू कितनी रहेगी सर? 9। 7 की कितनी रहेगी सर? 7। 3 की 3। 4 की 4। 2 की 2। ये सभी होती सर अपनी क्या? फेस वैल्यू। तो ये डिफरेंस होता। ये तो सर सिंपल डिजिट थी। बात आई पॉइंट वाली सर। पॉइंट, अब वो पेपर में एग्जाम में पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन करता सर। जैसे लिखा 3 4 5 7 पॉइंट लगा सर यहाँ पे 2 डिजिट बाद। तो जिन लोगों को पॉइंट से डर लगता है, अपने दिमाग से पॉइंट को थोड़ी देर के लिए निकाल दिया जाए सर। जी, तो जब मैंने इसको निकाल दिया, तो पहले तो सीधी पहले प्लेस वैल्यू निकाल लेना। तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी सर? 5 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी सर? 5। 4 की प्लेस वैल्यू हो रही सर, 0 लगाएंगे सर। और 4 की कितनी हुई? 2 डिजिट है सर, 2 डिजिट। 3 की प्लेस वैल्यू सर 3 1 2 3। जी, अब आप देखिए पॉइंट कितने डिजिट बाद लगा था? पॉइंट को हमेशा पीछे से गिना जाता सर। पॉइंट लगा कितने डिजिट बाद? 2 डिजिट बाद। और हमें निकालनी है सर प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जितनी बार पॉइंट लगाया उसको पीछे से उतनी बार लगा दिया जाए सर। मैं बोलूं 3 की प्लेस वैल्यू बताओ कितने बार डिजिट पे पॉइंट लगा? 2 बार, तो आप भी लगा दें सर। यहाँ 4 की सर, इसमें आप 2 बार लगा दें। 5 की पूछिए 2 डिजिट है सर, यहाँ पे लगा दें सर। 7 की पूछिए 2 पूरे करने हैं, तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं होती, तो आगे क्या लगा लेते सर? अपनी 0। और आगे क्या लगाते हैं सर? पॉइंट। तो 7 की प्लेस वैल्यू 0.07, 5 की 0.50, 4 की 4.00, 3 की 3.00। आगे आए, ये थी सर अपनी क्या? प्लेस वैल्यू। अब बात आई फेस वैल्यू की।
तो फेस वैल्यू हमेशा जैसी की तैसी रहती, पॉइंट लगा हो या ना लगा हो। तो 7 की फेस वैल्यू कितनी होगी सर 7, 5 की कितनी होगी सर भाई 5, 4 की कितनी होगी सर 4, 3 की कितनी होगी सर हमारी 3। ये है सर हमारी कैसी फेस वैल्यू और ये है सर हमारी कैसी प्लेस वैल्यू। बिना पॉइंट का और पॉइंट की दोनों चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई जी। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे करता सर एग्जामिनर, वो देख ले सर। स्पीड अगर ज्यादा हो तो कमेंट में लिख के भेज देना जी। देखिए साथियों प्रश्न कैसे करेगा वो देखें सर। पहला प्रश्न है सर जी 3, 7, 9, 8 में 9 के प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू का अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न इस प्रकार से करता है। तो बात चल रही सर काई की 9 की और बात चल रही सर प्लेस और काई की फेस। देखिए सर 3, 7, 9, 8 हमें ओनली फॉर मतलब है काई से 9 जी सर। तो पहले 9 की प्लेस वैल्यू निकालें सर। तो 9 की प्लेस वैल्यू आई सर अपनी कितनी 9 और 1 0। अब बात आई बाबूजी काई की फेस की। तो मैंने बोला था फेस वैल्यू जैसी की तैसी रहती। तो 9 का मतलब कितना हुआ सर 9। आगे आए क्या पूछा गया डिफरेंस। तो दोनों के बीच का डिफरेंस सर 90 में से 9 घटाओ कितने बचेंगे सर 81। यह है अपना आंसर। दूसरा सवाल देखें सर। इसी प्रकार से कहेगा वो 4.378 में 3 के प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू का अंतर ज्ञात कीजिए जी सर। देखिए तो संख्या लिखे सर पहले तो 4.378। बात आई सर ओनली फॉर बात हो रही है कि हमारी 3 की। तो कमेंट है सर हमारी काय पर 3 पे। तो पॉइंट को दिमाग से निकाल दिया जाए। तो दिमाग से निकाल दिया जाए तो 3 की प्लेस वैल्यू आई हमारी कितनी पहले तो 3 और 2 0 लगा ली जाए सर। बात आई अब कहेगी पॉइंट लगा कितने अंक बाद है बाबूजी 3 अंक बाद। तो 1 2 3 तो पॉइंट के 3 क्या हुई सर हमारी प्लेस वैल्यू सर। आगे आई अब बात आई कहेगी सर हमारी फेस वैल्यू की। मैंने बोला था फेस वैल्यू जैसे की तैसी रहेगी। तो फेस वैल्यू कितनी आई 3, प्लेस वैल्यू कितनी आई 0.3 और दोनों का क्या करना है सर माइनस। तो माइनस करते तो बड़े में डिफरेंस का मतलब होता हमेशा बड़े में से छोटा वाला माइनस करना सर। तो 3 में से पॉइंट के 3 माइनस होने हैं सर। कैसे माइनस होंगे। तो दशमलव के बाद कितने अंक है सर अपना 1। यहां भी आप पॉइंट लगाएं दशमलव के बाद कितना अंक सर 1 0 बढ़ा लेते कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आराम से घटा लें यहां से हासिल लीजिए कितने हो गए सर 10। 10 में से 3 गए कितने बचे बाबूजी 7। पॉइंट लगाए जितने बाद लगा और यहाँ कितने बचे सर 2। आंसर आया सर आपका 2.7। ये पॉइंट वाली लाइन थी। और देखो सर जी देखिए आगे कहेगा वो बहुत बड़ी लाइन कहेगा तब बोलेगा जैसे लिखा 3, 4, 7, 9 में 9 के प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू एवं 3, 4, 9 3, 4, 9 लिख गया सर। 2 संख्या लिखो सर 2, 7, 4, 9 में 9 के प्लेस वैल्यू
और फेस वैल्यू का योग ज्ञात कीजिए। सभी ने लिख पाया हो सर? सभी लिख लें सर। सभी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या ज्ञात कीजिए सर? योग। बड़ा सवाल देगा तब इतना बड़ा देगा सर, यहीं से पुट ऑफ कर रहा है। एक बार ऐसा सवाल आ चुका सर आपके में। देखिए पहली डिजिट ले ली सर, तो 3 4 7 9। जी सर, बात चल रही काय की सर? 9 की बात चल रही सर। तो सबसे पहले 9 की क्या निकालना है सर? प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू निकाली, 9 की कितनी आई सर हमारी? 9। अब क्या निकालना है सर? फेस वैल्यू। किसकी? 9 की। जैसे कि तैसी। अब एक डिजिट और दी गई तो ऐसा लिखा 2 7 4 9। आगे आए बात इसमें भी काय की कर रहा सर? 9 की। इसमें भी निकालना है सर, प्लेस वैल्यू निकाल ली जाए सर 9 और फेस वैल्यू निकाली गई जैसे कि तैसी। क्या कहा गया? सभी का क्या पूछा गया सर आपसे? योग। तो एक 9 एक और 9, सभी में 9 9 आए, कोई बात नहीं सर, सबको क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। 9 और 9 18, 9 और 9 18, 18 और 18 हो गए सर हमारे कितने? 36। कितनी सी लाइन थी भाई? एक और लाइन सुने सर। प्रश्न देखें किस प्रकार से करता है। जी एक और देखें सर। ऐसा लिखा 4 3 7 9 3 2 में 3 के प्लेस वैल्यू का अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल सी लाइन लिखेगा सर। हमें मात्र लेना देना है किससे? 3 से। जी सर, तो आप देख लीजिए, एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, और हमें फेस की बात नहीं की है, बात ओनली की है काई की? प्लेस की, और कोई डिफरेंस नहीं सर। तो सर आप बताइए 3 की प्लेस वैल्यू निकालना है सर। कितनी आई? 3 और एक डिजिट आ गया है, 1 0। इस वाले 3 की निकाल लीजिए सर। तो 3 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 कितना? 4। आगे क्या बोला गया सर? अंतर। तो सर दोनों का अंतर कर लें सर। बड़े में से छोटा वाला घटाना होता, ऐसे ना घटा पाओ तो आराम से लिख लेना। 3 1 2 3 4 और 3 और 0 घटा दीजिए सर। 0 10 में से 3 गए, कितने बचे बाबूजी? 7। यहाँ कितने रह गए? 9। यहाँ कितने रह गए? 9 और यहाँ कितने रह गए? 2। ये है सर अपना क्या? आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्न प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से करता है। एक प्रश्न और दिमाग में आया सर, उसको भी देख लें। जी देखिए सर, उसने बोला 4 3 7 9 2 3 और पॉइंट लगाया सर यहां पर। मैं 7 के प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू का अंतर ज्ञात कीजिए। ऐसा लिखा सर कुछ। हमें ओनली फॉर काई से लेना देना है सर अपने 7 से, और दोनों चीजें निकालनी है। अब की बार प्लेस भी निकालनी है और क्या निकालना है सर? फेस भी निकालना है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालना है सर 7। तो 7 की प्लेस वैल्यू आई सर अपनी कितनी? 7, और डिजिट लगे 1 2 3 1 2 3, और पॉइंट कितने डिजिट बाद लगा? 3 अंक बाद, 1 2 3। आप भी लगा दो 1 2 3। तो प्लेस वैल्यू आई सर आपकी कितनी? 7। अब बात आई कहीं की? फेस की। तो फेस वैल्यू निकालना है सर 7 की 7। क्या पूछा गया सर बाबूजी? अपना अंतर। अंतर करना है सर। 7 में से 7 गए, कितने बचे बाबूजी? 0। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से प्रत्येक एग्जाम में, एग्जाम आप कोई सा भी देने जाए, एक नए क्वेश्चन आता है सर। तो ये थे सर। आगे देखें सर, मैंने अभी आपको बड़ी अंकों की संख्याएं और छोटे अंकों की संख्या बताई थी सर। जी उन्हीं में से सर थोड़ा सा टोटल डिजिट पूछता सर। वो क्या पूछता सर? कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मैं एक बोलूं कि 2 अंकों की
कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो बात आई सर कुल की। हम लोगों ने 2 अंकों की संख्या कैसी पढ़ी अभी? बड़ी। 2 अंकों की कैसी पढ़ी? छोटी। बड़ी पढ़ी थी सर कितनी होती? 99। छोटी पढ़ी थी कितनी होती? 10। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं पूछा गया। अब की बार क्या पूछा गया? कुल कितनी डिजिट होते सर? तो पहले मैं आपको चेक करा दूं सर जी, टोटल के बारे में चेक करा दूं। तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देखा जाए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना लिखा? 10 के बाद लगा बस गिनती लिख गई सर। 20 21 30 पूरे नंबर लिख देगा मैं सर। 31 से 40 41 से 50 51 से 60 61 से 70 और 71 से 80 81 से 90 और 91 से 100 और 100 के ऊपर आते सर कितने? 99 जी। मैं बोलूं एक अंकों की कुल संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये तो मैं आपको बिल प्रूफ के बता रहा सर, अभी सिद्ध और कर दूंगा सर। देखिए तो बात आई सर कितने? सिंगल डिजिट की। आप बताइए सिंगल डिजिट कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से और कहां तक चला? 9 तक। इतनी सी लाइन है सर अपनी सिंगल डिजिट। गिन ले सर 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हुए बाबूजी? 9। तो एक अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 9। बात आई 2 अंकों की कुल संख्याएं सर। आप बताओ 2 अंक स्टार्ट कहां से होते हैं? 10 से और फिनिश कहां पर हो रहा है सर? 99 पर जी सर। अब देखा सर एक लाइन में कितने डिजिट होते हैं सर? पूरे 10 10 20 30 40 50 60 70 80 80 और 9 89 89 और ये रह गई सर कितनी आई? 90 जी सर। तो 2 अंकों की संख्या कितनी आई सर अपनी? 90। यहां से क्या सीखा? ये सीखा जब टोटल डिजिट निकालते हैं तो क्या बढ़ती चली जाती सर अपनी? 0। मैं बोलूं 3 अंकों की कुल संख्या बताइए। अब प्रूफ थोड़ा सा टाइम लगेगा, समय ज्यादा नहीं है। तो 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती सर अपनी? 900। 4 अंकों की कुल संख्या पूछी जाए सर तो 4 अंकों की कुल संख्या 9 1 2 3 चारों डिजिट पूरे। इस प्रकार से संख्याएं होती सर। इनको फटाफट से लिखे सर। अब इसका और रूप देखा जाए सर कि हमें अगर याद भूल गए, बाई चांस या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको अभी बता रहा यहां से जी, बिगाड़ सर। देखिए चलिए एक चीज और देख ली है, अभी लाइन समझ में आती सर। मैं इधर से इधर चल रहा थोड़ी देर, ठीक है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितने लिखे सर अपने? 10। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी डिजिट है तो ये डिजिट है बाबूजी 10। मैंने इतने को बिगाड़ दिया। अब मैं बोलूं कितने डिजिट हैं तो गिन के देखा गया 1 2 3 4 5 और 1 6। अब तक जहां जहां मैंने पूछा है तो जल्दी में सब लोग कितनी बता देते हैं? इनको 5 जी। अब ये 6 कैसे आई? देखें सर, यहीं से इस सूत्र का निर्माण होता। लास्ट वाली में से पहली वाली संख्या को क्या कर दिया जाता? माइनस। तो कितने लिखे सर अपने? 10। 10 में से 5 गए, कितने बचे बाबूजी? 5। लेकिन संख्या कितनी है सर? 1 2 3 4 5 और 1 6। अब आप बताइए 10 में से 5 घटा दे, मीन्स ये वाली संख्या तो सर अपनी घट चुकी और हमें पूछी है क्या? कुल संख्या है। तो जो घट गई इसको क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो 5 और 1 कितनी हुई सर हमारी? 6। तो अगर हमें टोटल संख्या निकालनी हो तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस के 1, जहां से भी आप पूछे वहां से आएगी। अब एग्जांपल सुन लें सर, क्या होगा? मैंने लिखा सर 22 23 24 डॉट 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 गए, कितना लिख दिया सर? 90। मैंने पूछा इनमें
कुल डिजिट बताइए, मीन्स कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, ये पूछा। कुछ नहीं सर, लास्ट अब आप गिनेंगे तो गिनने में थोड़ी सी दिक्कत होगी सर। तो लास्ट में कितना लिखा 90, पहली संख्या कितनी लिखी 22, घटा लें सर 10 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए 6 और एक क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, आंसर आपका 69। एक और देख लें सर, मैं बोलूं 103, 104, 105 और दूर चले गए 6, 7, 9। मैं बोलूं टोटल संख्या बताओ कितनी है। एक ही चीज सीखी सर, क्या सीखा, लास्ट में से पहली वाली को क्या कर दिया जाए सर, माइनस करो सर। 6, 7, 9 माइनस 103, 9 में से 3 गए, कितने बचे बाबूजी 6, 7 में 0 गए 7, 6 में से 1 गए 5 जी। अब क्या किया जाए, एक जोड़ दिया जाए तो 5, 7, 7 हमारी क्या आई बाबूजी, कुल संख्या जो मैंने अभी आपको यहाँ बताई थी कि एक अंक की संख्या कितनी होती 9, 2 की कितनी होती 90, 3 की कितनी होती 900, 4 की कितनी होती 9000 और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो इनको भी देख लें सर प्रूफ करके। सर मैंने आपसे बोला, यही देख लीजिए, मैंने बोला कि 2 अंकों की कुल संख्या बताओ, 2 अंकों की कुल संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए 2 अंक स्टार्ट कहां से होते, स्टार्ट होते कहां से 10 से, फिनिश कहां होते 2 अंक 99 पर। तो 10 से लेके कितने तक 99 तक सभी संख्याएं पूछी, अभी सिखाया था सबको। क्या करते, लास्ट वाली में से पहली वाली माइनस 99 में से 10 गए, कितने बचे सर 89 और क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते तो 89 और एक कितने हुए भाई साहब 90। देखिए यही बताया था। एक और चेक कर लें सर, मैं बोलूं 3 अंकों की कुल संख्या बताओ, कितने अंकों की सर 3 अंकों की। आप बताइए 3 अंक स्टार्ट कहां से होते 100 से, फिनिश कहां होते 999 पर। इसमें से इसको क्या कर दिया जाए, माइनस 9 में से बन गए 8 और क्या कर दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए तो 8, 9 और क्या लिखा 1, कितने हो गए बाबूजी 900। कुल मिला के लाइन समझ में आई। आप जहां से भी पूछेंगे, मेरा टारगेट था इतना बताना, लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जहां भी आपको जरूरत पड़े काई की टोटल नंबर की, तो हमेशा ध्यान रखें सर, लास्ट वाली डिजिट में से पहली वाली डिजिट को माइनस करके और एक को क्या कर दिया जाता, जोड़ दिया जाता। इतना बिगाड़ देगा। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार के करता है वो देख लीजिए सर। एक तो सादा प्रश्न लिख देगा सर पेपर में सर, वो कह देगा सर 4 अंकों की कुल संख्याएं तथा 4 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर बताइए। सब कुछ सीखा सर। अभी क्या लिखा, 4 अंकों की कैसी संख्या चाहिए सर हमें, कुल अभी सिखाई थी सर। तो कुल का मतलब 9, 1, 2, 3 चारों डिजिट पूरे, ये कई संख्या सर हमारी कुल। अब नंबर का आया सर, बड़ी का। तो अब नंबर आया सर बड़ी संख्या, अभी सिखाई थी सर। तो बड़ी संख्या ये रही सर। दोनों का क्या पूछा गया, डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब होता सर क्या, बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस करना, उल्टा घटा दीजिए सर। तो 9 में से 0 गई 9 में से 0 गई 9 में से 0 गई 9। अगर ना समझ में आया सर तो इसको सीधा कर लेना,
99999 डिफरेंस घटाओ सर, 9 बचे 9 आंसर 999। एक वो सादा सवाल कर देता है सर, सादा लिख देगा सर, 4 अंकों की कुल संख्याएं बताएं सर, ऑप्शन दे देगा वो आपको ऐसे, जी सर। अब हमें पूछी कैसी थी सर, कुल, हम तो कुल है सर हमारी, तो ये तो सर हमारी कैसी है सर, बड़ी वाली है, ये ना बड़ी है, थोड़ा ज्यादा आगे पीछे हो गई, ये भी आगे पीछे हो गई सर, तो आंसर अपना कौन सा है सर, 9000, ऐसा दे देगा सर। अब और देखिए सर इसमें क्या कहेगा, हमें जो अपन लोगों ने सीखा ये जरूरत कहां पड़ेगी, देखो वो ये कहेगा सर 1 से 100 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, जी सर, ये कहेगा वो 1 से लेके 100 तक की गिनती जो लिखी गई हमने, तो लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, एक भाषा में इसकी ओरल बता रहा, वो कहेगा 1 से 100 तक की गिनती कंप्यूटर पर लिखनी है तो कितने बार की दबाई जाएगी, जी सर। तो देखिए आराम से लाइन सुने सर, कि इनको कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो गिनती स्टार्ट करते हैं सर, गिनती स्टार्ट कहां से होगी सर अपनी, 1 से, लाइन सुने, पहले चलते सिंगल डिजिट में, तो 1 से लेके गाड़ी कहां तक गई सर अपनी, 9 तक, जी। प्रत्येक लाइन में 1 2 3 4 प्रत्येक डिजिट में कितने कितने अंक है सर अपना, 1 कितने कितने अंक है सर, 1 तो सब में 1 अंक है बाबूजी, देख लें साहब 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखी, कुल अंकों की कितनी आवश्यकता पड़ी सर हमें, 9, सिंगल डिजिट हो गई सर, यहां तक समझ में आई लाइन, आगे देखें सर। अब आई बाबूजी 9 के बाद नंबर आया काय का, 10 का, अब बात चली सर डबल की, बात काय की चली सर, डबल की। अब डबल में सर 10 से लेके आप कहां तक जा सकते हैं सर, 99 तक, जी सर। अब प्रत्येक में कितने कितने डिजिट है सर, 2 आपने 21 लिखे 2 डिजिट, 99 लिखे 2 डिजिट, 67 लिखे 2 डिजिट, 49 लिखे 2 डिजिट, मीन्स आप 10 से लेके 99 तक जाएंगे, प्रत्येक में कितने कितने डिजिट होंगे सर हमारे, 2 डिजिट। आगे आए तो अभी मैंने बताया था 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती सर हमारी, 90, बताई थी ना याद, कोई बात नहीं, एक और लाइन सिखाई थी मैंने, ये सिखाया था लास्ट वाले में से पहले वाले को क्या करते हैं सर, माइनस, पहले संख्या निकाला कुल कितनी है सर, इसमें से इसको घटाया सर, बचा कितना 89, एक और बात बताई थी उसमें कितना जोड़ देते हैं सर, 89 और 1 कितने हुए भाई साहब आए, 90, और प्रत्येक में कितने कितने डिजिट है सर, 2, इसमें कितने गुणा किया जाए, 2 का 9 दूनी 18, हमें 10 से 99 तक कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 180 का। अब आए, अब बचा 99 के बाद नंबर आया कितने का, 100 का। अब एंट्री मारी सर हमने कहा मैं ट्रिपल में सर, जी। अब ईमानदारी की लाइन है, 100 में देख लीजिए आप कितने डिजिट है सर, 3 ये 180 ये 9 ये सबको क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, आंसर 192। तो 1 से 100 तक की गिनती लिखने में कुल 192 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 से 100 तक की गिनती कंप्यूटर पर लिखने में कुल 192 बार की दबाई जाएगी। एक और देख लीजिए सर, इसको साफ कर दीजिए सर।
बस आज बेसिक बेसिक पढ़ लें सर जी। देखो सर, अब उसने बोला 1 से कुछ भी लिख लें 2 8 9, 1 से 2 8 9 में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो पहले बाबूजी कहां से आएंगे आप? सिंगल से 1 से एंट्री मारी, कहां तक चलेंगे सर? 9 तक। तो आप बताइए कितने डिजिट आएंगे सर अपने? 9। अब एंट्री मार रहे सर काई की? डबल की। डबल में 9 के बाद कहां से आई गाड़ी सर अपनी? 10 तक। 10 के बाद गाड़ी कहां तक चलेगी सर? 99 तक। याद हो 90 तो ठीक है, न याद हो तो ये ध्यान रखना जरूरी है, लास्ट में से पहला वाला माइनस। जी माइनस कीजिए, कितना बचा? 89। एक को थोड़ा जोड़ दीजिए, 89 और 1 कितने हो गए सर? 90। जी कितने गुणा करना पड़ेगा? 2 का क्यों करना पड़ेगा? प्रत्येक में कितनी कितनी डिजिट है सर अपनी? 2 2। तो 9 दूनी 18, 180 आ गया है सर। अब एंट्री माननी पड़ेगी सर काय में? ट्रिपल में सर। तो ट्रिपल में एंट्री मारी तो ट्रिपल हमारा 99 के बाद स्टार्ट कहां से होएगा सर? 100 से। और फिनिश कहां पे होएगा? 289 तक पूछी थी, तो 289 जहां तक पूछा गया वहीं तक तो करेंगे सर। अभी सिखाई थी, पहले क्या निकालेंगे सर? संख्याएं। तो 9 8, 2 में से 1 गया 1, तो संख्या 1 और जोड़ दो सर इसमें। जी सर, तो 189 और 1 कितने हुए सर हमारे? 190 संख्या हो गई सर। आगे प्रत्येक में संख्या के वो डिजिट कितने कितने सर? 3 3। 3 का गुणा किया जाए सर, 19 दिया होते 57, 570 बटन वो सॉरी डिजिट हमारी कितनी आई? 570। डबल वाले कितने बार? 180। सिंगल कितना सर? 9। सभी को क्या कर दिया जाए सर? जोड़ दिया जाए। जोड़ा गया 0 9 9 9 7 15, बस 15 5 हासिल लगी, 1 6 और 1 7, 759 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। जी आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे और आप सभी से हार्दिक इच्छा है कि सभी लोग सब्सक्राइब शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, बेल आइकन दबाएं सर जी। और कल से रेगुलर क्लास आपकी स्टार्ट है और डेली की डेली आप अपडेट होते रहे, डेली का डेली कराता चलूंगा मैं सर। जय हिंद साथी।